वेदों पर आधारित वेद मूलक समस्त भारतीय विद्याएं यथायथम पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करती हुई मानव के परम कल्याण को निश्चित करती हैं, यह इसमें कोई संशय नहीं है विदुषों के मध्य में, विद्वानों के मध्य में। उसी क्रम में वेद जो दर्शन शास्त्र है इसका अनितर साधारण महत्व है, क्योंकि जो सामान्य जिज्ञासा स्फुटित होती है हमारे मन में ज्ञान प्राप्ति हेतु, जगदिदम कुतः प्रवृत्तम कुत्राधिष्ठितम जगह, यह जगत दृश्यमान कहाँ अधिष्ठित हुआ, कहाँ लीन होता है, कैसे यह संसार चलता है, और मुख्य रूप से दुखत्रय से पीड़ित जो प्राणी मात्र हैं इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो, ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो, इन सभी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान हेतु जब ऋषियों ने चिंतन किया और चिंतन के पश्चात निष्कर्षतः जिस शास्त्र का प्रणयन किया वह शास्त्र दर्शन शास्त्र के नाम से अभिहित होता है, हम सभी जानते हैं। महामनीषियों की इसी परंपरा में आचार्य मधुसूदन ओझा जी का अनितर साधारण स्थान है। आपने समस्त वैदिक वांग्मय को नए रूप में प्रस्तुत किया और भगवत अनुकंपा से वेद को आधार मानकर वेदों का सर्वोत्कृष्टत्व प्रतिपादन करने हेतु वेदोक्त सिद्धांतों को वस्तु विज्ञान की कसौटी पर पुनर्स्थापना हेतु तथा वेदों के गंभीर तात्पर्यार्थ को आत्मसात कर उसमें प्रतिपादित परम गूढ़ रहस्यों को सिद्धांतित कर विज्ञान तत्व को न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित किया आचार्य जी ने। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व तो अत्यंत विस्तृत है, उस पर न जाते हुए ग्रंथ, इनकी जो कृतियां हैं वह आचार्य ओझा जी ने अपने समग्र वैदिक विज्ञान को के रत्न ग्रंथों के रूप में 4 विभागों में विभक्त किया है। यज्ञ, विज्ञान, इतिहास और वेदांग। उसमें से अन्यतम यह जो शारीरक विमर्श नामक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने आचार्य जी ने प्रस्थानत्रयी पर अनेक निबंध लिखे हैं, उनमें शारीरक दर्शन पर आपकी संक्षिप्त किंतु जो सारगर्भित व्याख्या है यह शारीरक विज्ञान प्रथम और द्वितीय भाग में प्रकाशित है। और यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से शारीरिक दर्शनों के विषयों पर आलोचनात्मक टिप्पणी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। मुझे दिया गया जो विषय है यह है दर्शन शास्त्राणाम विरोधाभास निरासः ब्रह्म मीमांसा। जैसा कि पूर्व में लक्ष्मीकांत विमल जी ने कहा, 16 प्रकरणों में विभक्त यह ग्रंथ है। उसका 14 प्रकरण है दर्शन शास्त्राणाम विरोधाभास निरासः ब्रह्म मीमांसा। इसके पूर्व में प्रकरणों में विशद रूप से विषयों पर प्रकाश है, लेकिन यहां पर तत्त दर्शनों के द्वारा प्रणीत जो आत्म तत्व है, अन्य सिद्धांतों के विरोध के बारे में यहां विषय नहीं है, अपितु आत्म तत्व के विवेचन में जो विरोधाभास है उन विरोधाभास को निराकरण कर किया है आचार्य जी ने। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, विरोधाभास हेत्वाभास शब्द के समान है। व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से जैसे हेत्वाभास शब्द हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासाः, इस व्युत्पत्ति से हेत्वाभास पद हेतु दोष अथवा जो हेतु नहीं है उसको हेतुवत जो प्रतीत होता है ऐसा अर्थ होता है, और दूसरी व्युत्पत्ति है हेतोः आभासः इत्यादि। तद्वत अत्रापि विरोध न होने पर भी विरोध प्रतीत होता है, इस कारण से विरोधाभास शब्द का प्रयोग किया और साथ ही विरोधाभास का निराकरण भी किया आचार्य जी ने, क्योंकि इससे पूर्व जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में तत्त दर्शनों के द्वारा प्रणीत जो आत्म तत्व है उसका विशद विवेचन तो प्राप्त होता है, किंतु उन सभी दर्शनों का समन्वय कैसे हो, उन समस्त दर्शनों में प्रतिपाद्य जो विषय है उस विषय को एकीकृत करके उनमें औपाधिक जो भेद हैं उनका निराकरण आचार्य श्री ने
अपने इस प्रकरण में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। उन्होंने हम पूर्व के प्रकरणों में देखते हैं तो ज्ञात होता है कि श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य इत्यादि श्रुति से प्रतिपाद्य जो आत्म तत्व है और उसके आत्म तत्व को प्राप्त करने का जो उपाय बताया, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा तु सततं ध्येयम् एते दर्शन हेतवः इत्यादि रीति से समस्त दर्शन उस आत्म तत्व की उपासना अथवा उस आत्म तत्व का विवेचन करते हैं। वह आत्मा पूर्व प्रकरणों में सप्त संस्थाएं उस आत्म तत्व की बताई गई हैं और आत्मा दो प्रकार का बताया, एक निर्गुण और एक सगुण। और इसकी जो सप्त संस्थाएं हैं वो प्रथम संस्था है निर्विशेष, तदनंतर परात्पर, पुरुष, तदनंतर सत्य, यज्ञ, विराट और विश्व। इन सप्त संस्थाओं में आत्मा का विवेचन आचार्य श्री ने किया है। जो निर्विशेष है उसको बताया विशुद्ध रसमात्र असीमः, परात्पर को सर्वविधानंत बलोपेतो असीमः, पुरुषः मायाबलाच्छेदात् सीमितः षोडशकलः, सत्यः कीदृशः आत्म प्राण पशुभिस्त्रिपर्वा प्रजापतिर्ज्ञानकर्मार्थेस्त्रितन्त्रः, यज्ञः तावत् अन्नानादौ अवैपर्यास्त्रिपर्वा प्रजापतिः, विराट दशविध प्राणाग्नौ दशविध प्राणाहुति यज्ञजो यज्ञ महिमोपेतः, विश्वं तावत् पाप्मलक्षणांजनावरणास्निरस्ता आत्मज्योतिः। इस प्रकार से आत्मा की सप्त संस्थाएं पूर्व में प्रतिपादित की गई हैं और वस्तुतः आत्म तत्व का संस्थाओं के भेद से, उपाधि के भेद से भेद है, पार्यंतिक रूप में वह अभेद है सभी दर्शनों में। ऐसा पार्यंतिक रूप से आचार्य श्री अंत में प्रतिपादित करते हैं। प्रकरण का आरंभ आचार्य श्री करते हैं, एकस्यैव आत्मनः संस्था भेद विज्ञानात् आत्मनानात्वोपपत्तौ दार्शनिकानामपि तत्तदात्मनिरूपणे विरोधाभासा अज्ञानमूलकाः एव अविदुषां वह भासन्ते। विरोधाभास जो है तत्तद आत्म के निरूपण में वह अज्ञान मूलक है, ऐसा आचार्य श्री ने प्रतिपादित किया। और समस्त दर्शनों के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्म तत्व सिद्धांतित है उसको पद्यबद्ध आगे हम देख सकते हैं। लौकायतिकाः लोकम शैवाः शिवमिच्छयैव विश्वसृजम् भागवताः सप्रकृतिं विष्णुं पश्यन्ति विश्वकर्तारम् वैशेषिकः प्रजापतिमात्मानं पूरुषं सांख्यः अथ वेदान्ती पश्यति ब्रह्मैव आत्मानम् अस्य विश्वस्य तद्ब्रह्मणः स्वरूपं विज्ञातुं प्रयतमानेन मीमांसा सूत्राणां तात्पर्यं भूयसा आलोच्यम्। आस्तिक एवं नास्तिक दोनों जो भारतीय दर्शन की जो दो धाराएं हैं, उन दोनों धाराओं का समालोचन करते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित जो आत्मस्वरूप है उनका विवेचन करते हुए उनमें परस्पर मतभेदों का निराकरण आगे हम देखेंगे। इसके पश्चात उन्होंने इसका निराकरण कैसे किया। इत्थं च भिन्नं भिन्नं आत्मानं व्याचक्षाणां दर्शन शास्त्राणां आपाततः विरोधाः दृश्यन्ते। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वरूप जो आत्मा का है उसमें आपाततः विरोधाः दृश्यन्ते। प्रथम दृष्टया आपाततः विरोध दिखाई देते हैं। कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई लोक प्रसिद्ध राजा को लौकायतिक आत्मा मानते हैं और कुछ अनेक मानते हैं, कुछ एक मानते हैं। इस प्रकार का आपाततः विरोध दृष्ट होता है। किंतु आगे कहते हैं तत्रेयम आत्मनाम भिन्नत्व प्रतिपत्ति आपातरमणीया वस्तुतस्तु संस्था प्रतीकोपपादन परतया स्थाने संगच्छते
सर्वाणि इमानि दर्शन तंत्राणि। वस्तुतः संस्था के भेद से आत्मा की जो सप्त संस्थाएं पूर्व में वर्णित हैं उनके भेद से यहाँ पर तत्त दर्शनों में प्रतिपादित आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, वस्तुतः यह भेद पार्यंतिक नहीं है, ऐसा प्रतिपादित किया। तत्पश्चात सर्वप्रथम निर्विशेष आत्मा वेदांत दर्शने, इस शीर्षक से वेदांत दर्शनोक्त जो निर्विशेष आत्मा है, जो पूर्व में ब्रह्म समन्वय इत्यादि ग्रंथ में आचार्य श्री ने निर्विशेष का विशद वहां पर विवेचन किया, और वेदांत द्वारा प्रतिपाद्य जो निर्विशेष आत्मा है उसका स्वरूप कैसा है यह प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, दिग्देश काल संख्याद्यनवच्छेदात् असीमः असीमोत्यनपिनद्धो भावो अशेष बल निधि अखंडात्मा परमेश्वरः असौ परात् परश्चिदात्मा निर्विशेषः। निर्विशेष आत्मा प्रतिपादित है वेदांत दर्शन के अनुसार। निर्विशेष इस शब्द का अर्थ निष्प्रपंच भी होता है। निर्विशेषत्व का अर्थ है निर्गुणत्व अथवा निष्प्रपंचत्व। पूर्व में हम इस चीज को देख भी चुके हैं। ब्रह्म का यह जो विशेषण अथवा ब्रह्म का यह जो स्वरूप निर्विशेषत्व अथवा निष्प्रपंचत्व प्रतिपादित है, यह मुख्यतः प्रपंच के मिथ्यात्व का उपादन करने के लिए कहा गया है। नेह नानास्ति किंचन, इस श्रुति को वेदांत के जो अद्वैत वेदांत के ग्रंथ हैं उसको मूल में इस श्रुति को रख करके ब्रह्म प्रपंच का मिथ्यात्व प्रतिपादित किया गया है, एवं आचार्य द्वारा भी, मधुसूदन ओझा जी के द्वारा भी इसी श्रुति को प्रमाण मान करके ब्रह्म यह निष्प्रपंच है और निष्प्रपंचत्व का प्रतिपादन जगत के मिथ्यात्व, प्रपंच के मिथ्यात्व का उपादन करने के लिए है, यह इन्होंने किया है। और नेह नानास्ति किंचन इत्यादि जो श्रुति है, यह नाना किंचन नास्ति इत्यादि वाक्य योजना के द्वारा इस वाक्य का जो अर्थ होता है द्वैतवद ब्रह्मणि द्वैता भावः, इस प्रकार का यहां अर्थ प्रतिपादित होता है। यह मिथ्यात्व के लक्षण की मूलभूता श्रुति है। अर्थात द्वैतवत इत्युक्ते दृश्यवत ब्रह्म, आत्म भिन्ना भाववत, ये वाक्यार्थ अंत में हमको मिलता है। यहां पर बीच में बहुत सारी विप्रतिपत्तियां होती हैं। द्वैतवत ब्रह्म द्वैता भाववत, यहां पर इस वाक्य का आहार्यत्व भी शंकित है। एक ही धर्म में स्वविरोधी धर्म धर्मितावच्छेदक स्वप्रकारक ज्ञानत्वम आहार्य ज्ञानत्वम इत्याकारक आहार्यत्व भी इसका शंकित होता है, किंतु आहार्यत्व केवल प्रत्यक्ष जो अनुभव है, प्रत्यक्ष जो प्रमा है, उसमें ही आहार्यत्व संभव है, ऐसा करके इसका खंडन करते हैं और भी अन्य युक्तियों से इसका खंडन करते हैं। और अंत में इस यह जो प्रपंच है उसका मिथ्यात्व उपपन्न होता है। त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व दृष्टांत शुक्ति रजत में और दार्ष्टान्तिक में भी यह उपपन्न होता है। और बाद में अध्यारोप और अपवाद न्याय से जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसका प्रपंचत्व भी प्रतिपादित किया गया है। जो निष्प्रपंच जब प्रतिपादित किया गया तो प्रपंचत्व कैसे सिद्ध होगा, तो अध्यारोपापवाद न्यायेन यह किया जाता है। तदुक्तम अभियुक्तैहि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इत्यादि। और जगत और प्रपंच अनयोः जगत प्रपंचयोः उपादानोपादेय भावः अस्ति इत्यतः प्रपंचः ब्रह्मणि वर्तते इति वक्तुं शक्यते।
प्रपंचः स्व उपादान कारणीभूत ब्रह्मणि एव वर्तते इति सिद्धम। जो प्रपंच है वह स्व उपादान कारणीभूत जो ब्रह्म है उसमें ही सिद्ध होता है। ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह हम सभी लोग प्रायः जानते हैं, और लूता तंतु के उदाहरण के द्वारा इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व सिद्ध किया गया है श्रुतियों में भी। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च इत्यादि श्रुतियों के द्वारा। और दिक् देश काल और संख्या इन सब से अनवच्छिन्न है, विभु है, परम व्यापक है, और एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, एक ही है, ऐसा वेदांत दर्शन प्रणीत निर्विशेष आत्मा का सर्वप्रथम इन्होंने प्रतिपादन किया। तत्पश्चात माहेश्वर दर्शन, जो महेश्वर को परम तत्व के रूप में मानते हैं, उनका मत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं महेश्वरः पुरुषः आत्मा सेश्वर सांख्य दर्शने स खल्वेश निर्विशेष एव मायाबलोपाध्यवच्छेदेन प्रमितो भूत्वा निर्गुण एव सन्नयं चिदात्मा मायामितायां पुरीवसन पुरुषः नाम आख्यायते। पुरुष जो नाम है, पूरी वसन, पूरी अर्थात शरीरे वसन, शरीर में रहने के कारण उसका नाम पुरुष है, ऐसा माहेश्वर दर्शन प्रणीत सिद्धांत है। वह जो पुरुष है वह तीन प्रकार का बताया गया, महेश्वरः, ईश्वरः, जीवश्चेति। जो सर्वप्रथम महेश्वर है उसका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहते हैं सहस्त्र बलशा अश्वत्थ वृक्ष लक्षण महामाया बलोपाधि संभवेपि महामायोपाधिक महाविश्वस्य एकतया तद विश्वाभिव्यापिनः पुरुषस्य अनेकत्व असंभवात्। जिस प्रकार एक अश्वत्थ वृक्ष की अनेक शाखाएं होने पर भी वह वृक्ष एक ही होता है, उसी तरह यहाँ पर अनेकत्व होते हुए भी वह एक ही है। जो महेश्वर है वह एक ही है। इसकी श्रुति के द्वारा भी इसको प्रमापित करते हुए कहते हैं यस्मात् परम ना परम अस्ति कश्चित् यस्मान्नणीयो न ज्यायोस्ति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। अणोरणीयान महतो महीयान इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो उसका स्वरूप है महेश्वर का, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद जो ईश्वर है वो भी शेश्वर सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, उसको बता रहे हैं ईश्वरः पुरुष आत्मा शेश्वर सांख्य दर्शने सहस्र बलशैः अश्वत्थांग भूतैक बलशा मात्रावच्छिन्नत्वाद् अपेक्षाकृत परिमाणः अनेक संख्यः बलशा अव्यय पुरुष ईश्वरः। इस प्रकार ईश्वर का स्वरूप प्रतिपादित किया। स एकस्मिन् महेश्वरे अनेकतयोपपन्नः एकोपि एकैकलोक सप्तकापेक्षः सप्तवितस्तिकायः विभुरेकोपपद्यते। वह भी विभु है और सप्तवितस्तिकाय है। जो ईश्वर है वह सप्तवितस्तिकाय, स्वरूप उसका बताया सप्तवितस्तिकाय। वितस्ति मतलब वित्ता जिसे हम कहते हैं, सप्तवितस्तिकाय विभु, वह उसको ईश्वर के रूप में प्रतिपादित किया। साथ ही जो शेश्वर सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वहां पर भी क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, यह जो योग सूत्र है इसके द्वारा भी ईश्वर का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। पूर्व वक्ता ने प्रत्येक इसके पदों का निर्वचन भी किया। क्लेश कर्म विपाकादिशय के अपरामृष्ट जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है। वह ईश्वर एक ही है। एकस्यैव ईश्वरः ईश्वराव्यय पुरुषस्य रसोदंचनात् अनंताः तदंशभूताः इमे जीवाः अव्यय पुरुषाः प्रादुर्भवन्ति। तो अनेकत्व जो अनेक जो पुरुष हैं वो कैसे भाषित होते हैं? तो उन्होंने कहा रसोदंचनात्, प्रकृति संबद्धता के कारण
पुरुष जब प्रकृति से संबद्ध होता है तो वह नाना जीव रूप में प्रादुर्भूत होता है। इस कारण से पुरुषों में नानात्व भासित होता है और श्रुति के द्वारा इसका इन अनंत जो पुरुष हैं इनका निलयन भी उसी एक पुरुष में होता है जो कि क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट है, उसमें ही होता है। इसको प्रतिपादित करने के लिए मुंडकोपनिषद का प्रमाण देते हुए आचार्य श्री यहाँ बताए हैं, गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति यथा नद्यः स्यन्दमानाः पुरुषे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। इस प्रकार जिस प्रकार नदियां अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जो समस्त नाना रूप में भासित जो जीव हैं जो कि अनेक भासित हो रहे हैं, अंततः उसी में लीन हो जाते हैं। इसके बाद वेदांत का ही एक मत है, उसको प्रतिपादित करते हुए कहते हैं विभुरेकः पुरुषः जीवात्मा वेदांत दर्शने। इसमें पूर्व वक्ता ने स्पष्ट रूप से बता ही दिया कि पुरुषो द्विविधः ईश्वरो जीवश्चेति, जीव और ईश्वर के भेद से पुरुष का द्वैविध्य किया। तत्र जीवः पुनर्द्वेधोपपद्यते, इस पर पूर्व वक्ता ने प्रत्यगात्मा और शारीरिक आत्मा इन दोनों का जो विभाजन है, उनका जो स्वरूप है, यह प्रतिपादित किया ही है। और बिंब प्रतिबिंब भाव किस प्रकार का है, सूर्य स्थानी है प्रत्यगात्मा और प्रतिबिंब स्थानी होता है शारीरिक आत्मा, इस पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे और ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, इस गीता के वचन से उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और उपाधिवशात प्रतिबिंब भावेन जीवनानात्वोपपादिका जो श्रुतियां हैं इनका भी यहां पर उद्धरण हमें मिलता है। एक एवात्मा बहुधा समिद्धो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव यथा अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार अग्नि वायु प्रतिरूप भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है, उसी प्रकार एकः सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुश्च। सूर्योर्यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्लिप्यते चाक्षुषर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। इस प्रकार किस प्रकार बिंब प्रतिबिंब भावेन जीवनानात्व प्रतिपादित होता है, यहां पर श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और अंत में कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। इस प्रकार की जो अनुभूति रखते हैं उनकी शांति शाश्वती होती है। तत्पश्चात प्रतिशरीरम भिन्नो अनेकः पुरुषः जीवात्मा सांख्य दर्शने। सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध सिद्धांत है पुरुष बहुत्व, और वहां की प्रसिद्ध कारिका है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। प्रकृति वस्तुतः कर्त्री है, पुरुष पुष्कर पलाशवन निर्लेप है, किंतु वह नाना है। उस पुरुष के नानात्व का प्रतिपादन करने के लिए मुख्य रूप से तीन हेतु यहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं। यह पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि अनुमान के समान ही यहां पर हम पुरुषाः बहवः और हेतु के स्थान पर इन तीनों स्थानों को हम रख सकते हैं। पहला हेतु कहा गया जनन वर्ण करणानाम प्रतिनियमात, द्वितीय हेतु कहा गया अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, और तीसरा हेतु है त्रैगुण्य विपर्ययात्। सांख्य कारिकाकार ने कहा यदि पुरुषः एक एव स्यात् तर्हि एकस्य जायमाने सर्वेपि जायेरन्
एकस्य म्रियमाणे सर्वेपि म्रियेरन् न तथा भवति अतः पुरुषाः बहवः। यदि पुरुष एक ही होता तो एक के जन्म लेने से सभी जन्म ले लेते, और यदि पुरुष एक ही होता तो एक के मरने से सभी मर जाते। वैसा दिखाई नहीं देता है, इस कारण से पुरुष बहुत्व यहां पर सिद्ध होता है। पुरुष नाना है, न कि एक है। दूसरा हेतु जो है, अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, भिन्न भिन्न जो जीव हैं उनकी प्रवृत्ति भी भिन्न भिन्न ही दिखाई देती है, एक प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है, अतः पुरुष नाना है। और त्रैगुण्य का विपर्यय है। तीन गुण सांख्य मत में है, सत्व, रज और तम। यहां पर कुछ पुरुष सत्व गुण प्रधान होते हैं, कुछ पुरुष रजोगुण प्रधान होते हैं, कुछ तमोगुण प्रधान होते हैं। इनमें भी त्रैगुण्य का विपर्यय हम लोक में देख सकते हैं। अतः त्रैगुण्य का विपर्यय होने के कारण पुरुष अनेक है, ऐसा सिद्ध होता है। यह सांख्य दर्शनोक्त आत्म तत्व का स्वरूप प्रतिपादन यहां पर किया गया। वस्तुतः जो पुरुष है वही आत्म रूप में यहां पर प्रतिपादित है। यद्यपि वह निर्गुण है, तथापि प्रकृति से संबद्ध होने के कारण बाद में सर्ग की उत्पत्ति होती है। और प्रकृतेर्महांस ततोहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि इत्यादि रीति से समस्त जगत की उत्पत्ति वर्णित है सांख्य शास्त्र के अनुसार। तत्पश्चात वैशेषिक दर्शन में सगुण आत्मा प्रजापतिर्वैशेषिक दर्शने, न्याय और वैशेषिक समान तंत्र दर्शन है। दोनों दर्शनों में जो आत्मा का स्वरूप है वो ज्ञानाधिकरणत्वेन स्वीकृत है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति, तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च इत्यादि वचनों के द्वारा सगुण आत्मा का निरूपण है। आत्मा का द्वैविध्य प्रदर्शित है पूर्व में ईश्वर और जीव के भेद से। और जीवात्मा में 14 गुण होते हैं, 9 विशेष गुण होते हैं, अन्य सामान्य गुण होते हैं। और ईश्वर में 8 गुण प्रदर्शित किए गए हैं। और यह जो सगुण आत्मा है, ईश्वरा परमात्मा है, यह परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण होता है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है वेदांत के अनुसार, एवं निमित्त कारण प्रतिपादित किया गया है न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार। छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत इत्यादि अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती है। और वह जो ईश्वर है वह इस जगत का निमित्त कारण है। उपादान कारण परमाणु है और निमित्त कारण असमवायी कारण कहें परमाणुवादी संयोग है, एवं निमित्त कारण ईश्वर है, जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। न्याय कुसुमांजलि में भी कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः सा वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः इत्यादि कारिका के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। अर्थात न्याय और वेदांत दर्शन के द्वारा प्रतिपादित जो आत्म तत्व है वह सगुण है, निर्गुण नहीं है, विभु है, नित्य है, जीवात्माओं में भेद है और परमात्मा एक है। इस प्रकार का सिद्धांत यहां पर प्रतिपादित होता है। और बुद्धि इत्यादि अनेक गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। और इसी प्रकार शैवोपासनायाम सत्यः प्रजापति आत्मा, और यह जो प्रजापति है वह 2 प्रकार का सत्य और यज्ञ के भेद से यहां पर द्वैविध्य प्रदर्शित है। और अंत में संक्षेप में अन्य मतों का भी, यद्यपि बहुत बड़ा यह प्रकरण है इसलिए सभी विषयों का विवरण अथवा वो करना तो संभव नहीं है, तथापि पंक्तिशः थोड़ा उनका भी अंश लेकर के मैं प्रतिपादित कर रहा हूं। और बाद में यज्ञ प्रजापति आत्मा विष्णुपासनायाम भागवत दर्शने, यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै प्रजापति इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध से जो वैष्णवोपासक हैं वह यज्ञ को ही
आत्मा परमात्मा ऐसा प्रतिपादित करते हैं। और विराट प्रजापतिरात्मा लोकायतिक दर्शने, लोकायतिक जो दर्शन है, चार्वाक आदि जो दर्शन है, वहां लोक प्रसिद्ध राजा अथवा प्रकृति, उसमें भी बहुत से मतमतांतर हैं। कुछ आत्मा वै जायते पुत्र इत्यादि श्रुति के अनुरोध से पुत्र को ही आत्मा मानते हैं, कुछ स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं, कुछ इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कुछ मन को आत्मा मानते हैं, कुछ प्राण को आत्मा मानते हैं। इस प्रकार का मतभेद लौकायतिक दर्शनों में भी है। तो वो इस प्रकार आत्मा का स्वरूप वर्णित करते हैं और अंत में सभी का सामंजस्य प्रदर्शित करते हुए आचार्य श्री कहते हैं, मुख्यात्म तत्व अविरोधात सर्वदर्शनानाम सामंजस्य सिद्धि। मुख्यात्म तत्व अविरोधात, मुख्य रूप से जो आत्म तत्व है उसमें किसी का भी विरोध न होने के कारण वस्तुतः संस्था के भेद से, सप्त संस्थाएं जो बताए गए हैं उन संस्थाओं के भेद से यहां पर भेद भाषित होता है। पार्यंतिक रूप में यहां पर आत्म तत्व जो है उसमें भेद नहीं है। स इत्थम पंच संस्थस्यात्मनो दर्शने केवलम दृष्टिकोणो भिद्यते न तु आत्मा भिद्यते। एकस्यैव आत्मनः संस्था भेदात भेद व्यवहारौ चित्यात्। एक ही आत्मा का संस्था के भेद से जो बोधक भेद व्यवहार है वह हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार एक ही मुख, खड्ग, मुकुर और तैल, इन तीनों के आलंबन के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न भिन्न संस्थाओं के भेद से, उनके आलंबन के भेद से इनमें भेद प्रतीत होता है। पार्यंतिक रूप से वह आत्मा एक ही है जो आचार्य द्वारा अभिमत है। साथ ही इसी प्रकार का बस 1 मिनट और लूंगा मैं, इसी प्रकार की विवेचना न्याय कुसुमांजलिकार उदयनाचार्य जी ने किया है, जहां पर ईश्वर के स्वरूप में सभी लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर के स्वरूप को मानते ही हैं, फिर क्यों ईश्वर का साधन किया जाए और ईश्वर की सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न युक्तियों का क्यों आलंबन किया जाए, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथारंभ में ही आचार्य उदयनाचार्य ने कहा कि इह यद्यपि यम कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः शुद्ध बुद्ध स्वभावाः इत्युपनिषदाः आदि विद्वान् सिद्ध इति कापिलाः क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः निर्माणकाय अधिष्ठाय संप्रदाय प्रद्योतको अनुग्राहकश्चेति पातंजलाः लोक वेद विरुद्धैरपि निर्लेपः स्वतंत्रश्चेति महापाशुपताः शिव इति शैवाः पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः पितामह इति पौराणिकाः यज्ञ पुरुष इति याज्ञिकाः सर्वज्ञ इति सौगताः निवारण इति दिगंबराः उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः लोक व्यवहार सिद्ध इति चार्वाकाः यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः किं बहुना यंकारवोपि विश्वकर्मेत्युपासते तस्मिन्नेवं जाति गोत्र प्रवर चरण कुल धर्मादिवत् आसंसारं प्रसिद्धानुभवे भगवती भवे संदेह एव कुतः किम निरूपणीयम। इस प्रकार भगवान में कोई शंका ही नहीं है तो क्या निरूपण करें। तो तत्पश्चात उन्होंने कहा, न्याय चर्चेयमीशस्य मनन व्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता। एवमेव सभी दर्शनों में वस्तुतः उपाधि के भेद से प्रतीयमान जो भेद है उसका निराकरण आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने इस चतुर्दश प्रकरण में भली भांति किया है और इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। वस्तुतः उन रहस्यों का ज्ञान इतने कम काल में संभव नहीं है। एक एक उनकी जो पंक्तियां हैं वह बहुत गूढ़ अर्थ को, बहुत गूढ़ रहस्य को अपने में समाहित की हुई हैं। तथापि यथामति यथाशक्ति मैंने कुछ यहाँ प्रतिपादित किया और मुझे इस पटल पर कुछ कहने का अवसर प्रदान करने हेतु आदरणीय सभी आयोजक गणों को एवं परमादरणीय गुरुजनों को मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।